गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऋग्वेद यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका? इसमें आपका 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें आपका 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें 10,462 क्या हैं? ये ऋचाएँ हैं। ठीक है, क्या में आई हैं आपकी? ऋग्वेद में। ये बात आप लोग ध्यान रखियो। ठीक है, और आपका जो सामवेद है ये आपका संगीत का वेद है। ठीक है, और अथर्ववेद इसमें आपका सबसे बाद का वेद है। ठीक है, और देखो क्या है इसमें आपका? यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य से संबंधित है। अथर्ववेद में ये आपका जादू टोना, ठीक है, और इसमें आपका तंत्र मंत्र वशीकरण इससे संबंधित है। तो इसमें आप ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, सबसे पहला वेद यहाँ पे ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऋग्वेद बिल्कुल सही है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और सही आंसर क्या है इसमें आपका? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। इसमें देखो क्या था, जो वारेन हेस्टिंग था इस पर महाभियोग चलाने के 2 कारण थे। ठीक है, कौन कौन से थे इस पर? एक तो था इस पर बनारस के राजा चेत सिंह से बिना वजह अधिक रुपए की मांग करना। ठीक है, तथा बाद में उसे निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य करना। ये 2 कारण थे। ठीक है, और बाद में क्या होता, फिर इसे क्या नाम आरोप मुक्त कर देता। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ठीक है, इसमें आपका क्या है आंसर? ये है आपका फोर्ट विलियम। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता कहाँ पे है? ये आपके ये हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे है। ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? ये भी आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पे क्या है? गुरु गोविंद सिंह। ये बिल्कुल सही है। ये इसमें आपके 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे आपके ये। और इसमें आपका क्या था, जो गुरु गोविंद सिंह थे इसने किसकी स्थापना करी थी? खालसा पंथ की। ठीक है, खालसा पंथ की यहाँ पे स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ठीक है, ये भी आपका इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, राजेंद्र चोल। ठीक है, ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखियो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये किसे किया गया था यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देवकी रानी। ठीक है, देवकी रानी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, यह भी आपका इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? राजा प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका चोल राजा था। ठीक है, ये बात इसमें आप लोग ध्यान रखियो। 4 मीनार कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें आपका? यह है आपका कुनलुन। ठीक है, कुनलुन
बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। ठीक है, और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पारादीप और हल्दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चावल। ठीक है, कभी आप गेहूँ पर लगा दो, गेहूँ नहीं है, ये चावल सही है इसका आंसर। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? ठीक है, यह है आपकी पोटामेक नदी के किनारे। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है। ठीक है, तो कौन सी योजना है आपकी ये? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, जवाहर रोजगार योजना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, और ये प्रारंभ की गई थी आपकी 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी कृषि को। ठीक है, एग्रीकल्चर को यहाँ पे ये दी गई थी, और ये आपकी 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1956 तक आपकी ये रही थी। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? ये मॉडल पर आधारित थी आपकी हेराल्ड डोमर। ठीक है, इस मॉडल पर ये आधारित थी, और इस योजना का प्राथमिक क्षेत्र कृषि था। ठीक है, ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखियो। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसका आंसर है यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 15वें का आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, जीडीपी में इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। ठीक है, यह आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षमता का अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 14 इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है? यह आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है ये आपका? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार यहाँ पे कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से। ठीक है, और भाग इसमें कौन सा है? भाग आपका 3 है। ठीक है, भाग आपका कौन सा है? ये आपका भाग 3 है। तो ये बात इसमें आप ध्यान रखियो, और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारत के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो आपका ये कौन करता है इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। ठीक है, कि आपके कौन से अनुच्छेद में है? 76वें अनुच्छेद में है। ठीक है, 76 अनुच्छेद में है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। भारतीय संविधान ने राजनीति के निरंतर सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार है? तो ये आपका है इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और क्या है इसमें आपका? भारतीय संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कहलाता है। ठीक है, शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय कहलाता है। इसका समय 12 बजे से
1 बजे तक का है, ठीक है। यह लोकसभा स्पीकर के विवेकाधिकार में होता है। ये इसमें आप लोग ध्यान रखियो। एन इकबल म्यूजियम के लेखक हैं, ठीक है। तो कौन है इसके लेखक यहाँ पे? टी.एस. इलियट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेंज किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? और ये पुस्तक सभी को पता है, विश्वनाथ आनंद जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें हैं तो आपकी ये उच्च ऊर्जा वाली और आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है। ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। कौन सा इसमें आपका सही आंसर है? हैजा, एड्स, प्लेग या फिर ये सभी, ठीक है। सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैजा। आसान क्वेश्चन था। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। तो आपका ये होता है छोटी आंत में। 25वें का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्था निम्न में से कौन सी है, ठीक है। और आपकी ये शोध संस्था आगरा में स्थित है, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या है? 25 दिसंबर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई थी? और इसमें आपका सही आंसर क्या है? 1999, ठीक है। क्योंकि ये क्यों थी, इसमें आपका क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। कारगिल युद्ध हुआ था, इसलिए आपके ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये होता है आपका बरसाना में, सही है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह आपकी स्थित है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है, ठीक है। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 66F। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं तो क्या क्या होते हैं इसमें आपका? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर आपका इसमें उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें आपके अपघटक होते हैं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? तो ये थे आपके MS स्वामीनाथन, ठीक है। बिल्कुल इसका सही आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? यह आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? 943, ठीक है। 18वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण, रजत व कांस्य सहित कुल कितने पद जीते? तो उसमें आपके स्वर्ण 15 थे, रजत 24 थे और कांस्य इसमें थे आपके 30, ठीक है। वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? तो ये आपका इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ये आपका इसमें करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका मैग्सेसे रमन पुरस्कार भारत वटवानी का संबंध किस अक्षेत्र से है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपका। इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानसिक रोगियों का इलाज, ठीक है। मानसिक रोगियों का इलाज इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका ये हिंदी आपकी इसमें शुरू हो चुकी है, ठीक है।
चतुर का सही विलोम शब्द होगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? यह है आपका इसमें आंसर ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मोड़। चतुर का विलोम क्या होगा यहाँ पे? मोड़। और इसमें आपका जो चतुर का अर्थ है जिसकी बुद्धि परखर हो, ठीक है, या फिर होशियार, उसे मोड़ कहेंगे। ये आप इसमें ध्यान रखियो। गति शब्द के अनैकार्थिक शब्द समूह का चयन कीजिए। तो उसमें आपका गति चाल हो जाएगी, ठीक है, चाल हो जाएगी। और इसमें आपका गमन और ज्ञान, ठीक है, ये ज्ञान भी होता है। इस सब आप लोग ध्यान रखिए। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहते हैं यहाँ पे स्पर्धा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें आपको बताना है कि पुल्लिंग यहाँ पे कौन सा शब्द है। इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये सभी, ये भी आप सूर्य पुल्लिंग है, क्रोधी पुल्लिंग है और आपका घड़ा भी पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। इसमें बताना है आपको तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम बस शब्द बताना है कि कौन सा है। तो इसमें हम कौन सा छांटेंगे? थान, स्थान, स्था या फिर स्नान, ठीक है। तो इसमें आपका स्नान बिल्कुल सही है। इसमें बताना है आपको बहुवचन। तो ये प्राण बिल्कुल सही है, ये आपका बहुवचन है, ठीक है। क्या आपका ये बहुवचन? ये आपका एक वचन है, ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन है। इसमें बताना है आपको तद्भव, ठीक है। तद्भव यहाँ से छांटना है। तद्भव यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, अंडी, ठीक है। अंडी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इसमें आपको धीरे धीरे बताना है क्या है, ठीक है। तो आपका ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अरे का कारक चिन्ह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संबोधन कर रहा है, ठीक है, संबोधन कर रहा है यहाँ पे ये। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सभी को पता है 4, 5, 6 या 8, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सर्वनाम के इसमें 6 भेद हैं। इनमें से कौन सा विशेषण काल बोधक नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है काल बोधक यहाँ पे कौन सा नहीं है। ये आपका कसेला। पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? कमल का यहाँ पे क्या है? मरनाल, ये बिल्कुल राइट है। ओस का निहार, ये भी सही है। और आकाश का भ्रम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये आपका गलत है, ठीक है, ये सही है। लेख लिखा गया वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? इसमें आपका सही आंसर क्या है? ये आपका कर्म वाच्य है, ठीक है। कभी यहाँ पर आप भाववाच्य लगा दो, ये इसका सही नहीं है। तो इसमें आपका कर्म वाच्य बिल्कुल सही है। मधवाल्य का संधि विच्छेद है, ठीक है। मधवाल्य का संधि विच्छेद कौन सा है? ये आपका मधु प्लस आल्य, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें आपका क्या है आंसर? थोड़े समय का सुख, ठीक है। अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं यहाँ पे? ये आपके 4, ठीक है। प्रयोग का उपसर्ग है। उपसर्ग आपके पहले जुड़ते हैं। और इसमें आपका सही आंसर क्या है? पर है, ठीक है। नजराना का प्रत्यय है, ठीक है। नजराना का प्रत्यय यहाँ पे कौन सा है? आना। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो ये है आपका त्रुटि चिन्ह, ठीक है। ये आपका ऐसे वाला, इसमें ये त्रुटि चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? ये आपके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और आपका इसमें वियोग श्रृंगार, ठीक है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टका है, ये गलत है। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य पर कौन मुग्ध न होगा, ये भी गलत है। किसी ने मेरी पुस्तक देखी, ये भी इसमें गलत है। मकान के बाईं ओर सड़क है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कान नाक में कौन सा समास है? ठीक है, कान नाक में कौन सा समास है? ये है आपका इसमें द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें आपका योजक चिन्ह आ रहा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ठीक है भाई। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? ये आपकी 44 है। ठीक है, 44 है यहाँ पे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंतर और अनंतर। ठीक है, तो अंतर और अनंतर का यहाँ पे हमें अर्थ बताना है, और इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? अंतर तो होगी भिन्नता, और अनंतर होगा बाद में। ठीक है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं यहाँ पे आपकी? 24 मात्राएं। ठीक है, अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? तो आपका ये है शब्द अलंकार। क्रिया का रूप जिसके अनुसार बदलता है, तो क्रिया का रूप यहाँ पे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? ये सभी। काल के कितने प्रकार हैं? तो इसके 3 प्रकार हैं, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। ठीक है, ये यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, छोटा सा गद्यांश है। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वहाँ भाव भूमि है, वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानते। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्मप्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्मप्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी रही है। ठीक है, ये आपका इसमें छोटा सा पैराग्राफ था। ठीक है, साहित्य को क्या माना गया है? तो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इसका आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। ठीक है, उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है? तो ये है आपकी जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। ठीक है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? सही आंसर क्या है इसमें आपका? आत्म प्रेरणा से। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है? तो ये है आपका भारतवर्ष में। ठीक है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? 72 का आंसर यहाँ पे क्या है? आत्मकथा को। ठीक है, नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था आपका व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यामा किसकी रचना है? सभी को पता है, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपकी शौर सैनी से। ठीक है, शौर सैनी से ये आपकी विकसित है। और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे विक्रमादित्य बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और आपका जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे, ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एक आपका व्रामीर, ठीक है, व्रामीर हो जाएगा। और इसमें आपका कौन? धन्वंतरी। ठीक है, ये आपका इसमें धन्वंतरी। ठीक है, ये आपका धन्वंतरी हो जाएगा। और इसमें आपका कौन है? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ये आपका इसमें ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। और इसमें आपका आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ये इसमें आपके प्रमुख विद्वान थे। ठीक है, कौन कौन? व्रामीर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट। ठीक है,
ये इसमें आपके 4 विद्वान थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ठीक है, तो आपको इसमें जो आंसर है जयदेव यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका यहाँ पे तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और तराइन की यहाँ पर आपकी तराइन की पहली लड़ाई 1191 में। ठीक है, और दूसरी लड़ाई यहाँ पर आपकी 1192 में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526। ठीक है, 1526, और यहाँ पर आपकी खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम में सही है? ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था यहाँ पे? ठीक है, ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 1930 को हुआ था। और यहाँ पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को। ठीक है, 1942 का हुआ था। और कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1946 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ठीक है, तो सभी को पता है यहाँ पे केरल यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपका इसमें मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिरोको ऑस्ट्रेलिया, और इसमें आपका खमसीन मिस्र। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? सिरोको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, प्रति चक्रवात की विशेषता है। ठीक है, प्रति चक्रवात की विशेषता यहाँ पे क्या है? ये आपकी स्वच्छ आकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। लोयस का पठार है। ठीक है, लोयस का पठार यहाँ पे क्या है? पवनकृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में कृषि वस्तुओं के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये आपकी इसमें पंचवर्षीय योजना है और इसमें आपको ये सम्मिलित करनी है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक बिल्कुल सही है। दूसरी यहाँ पे पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक, और तीसरी यहाँ पे पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक बिल्कुल सही है। लेकिन आपका इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना ये इसमें बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2000 में। ठीक है भाई, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ
कौन दिलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे सभी को पता होगा इसका आंसर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ये आपका ये विधिक अधिकार है। ठीक है, पहला ये आपका क्या था, मौलिक अधिकार था, अब ये विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है? ठीक है, सही आंसर यहाँ पर आपका कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, 21 का फर्स्ट, ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ठीक है, तो इसमें आपका 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है? V.S. न्यायपॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ठीक है, सही आंसर है इसमें आपका यूरोक्रोम। बड़ा क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है? ठीक है, इसमें यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, रेलगाड़ी के भार के अक्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है और इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी में। ठीक है, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आपका यहाँ पे महंगाई पर नियंत्रण लगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। ठीक है, और आपका इसमें क्या है? केवल ए और इसमें आपका ए व बी दोनों। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? ये भी आपका इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, और इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2004 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये थे आपके सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। इसे हम यहाँ पर सुमेलित करेंगे। ठीक है, सुमेलित करेंगे और बताऊंगे कि लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 28वें का आंसर क्या है? कजरी यहाँ बनारस है, बिरहा कानपुर है, होली ब्रज है और नौटंकी हाथरस है। ठीक है, तो इसमें आपका बिरहा कानपुर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपाय में से कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका 29वें का आंसर क्या है? जनता की समस्याओं के प्रति
संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ होता है आपका ये जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो यहाँ पर आपका जेट उड़ान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित किया गया? 32 का आंसर यहाँ पे क्या है? चंबल नदी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, 33 यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पादप, शाकाहारी, मांसाहारी और आपका इसमें अपघटक। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा। ठीक है, तो भूटान देश की राजधानी क्या है? यहाँ पर थिम्पू और मुद्रा है गुलतमरूम। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 9 जनवरी 1915। ठीक है। टेलीफोन की खोज किसने की थी? यहाँ पे ग्राहम बेल ने। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। इसमें भारत एवं यूएसए के बीच नई दिल्ली में हुए 2+2 डायलॉग में दोनों देशों के बीच मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, 37वें का आंसर यहाँ पे क्या है? रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किस देश ने वर्ष 2020 में होप नाम से मंगलयान मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की घोषणा की थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द हैं, सही विलोम शब्द का चयन करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। आस्तिक का यहाँ विलोम शब्द क्या है? नास्तिक। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है इसमें। और यहाँ पर आपका गौण का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, ये आपका मुख्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस व्यंजन की प्रकार है? ठीक है, ये आपके बड़ा शय, पेट पटाशय, छोटा शय और है, तो आपका ये ऊष्म व्यंजन की प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ, वर्तामुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवृतमुखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल और कुल के अर्थ के सही विकल्प चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? कुल तो होगा यहाँ पे वंश और कुल होगा किनारा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है? 44 का यहाँ पे बी। कर का मतलब यहाँ पे हाथ, टैक्स और किरण। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है अनुमोदन, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, जो आपके संस्कृत से निर्मित है। ठीक है, जो आपके शब्द संस्कृत हैं उन्हें हम यहाँ पे बताओगे कि तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो उसमें आपका यहाँ पे गुफा, गुफिका, गुम्फिका और गुहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, गुहा। ठीक है, और इसमें आपका चतवारी, चातवार, चारी और चार। ठीक है, तो उसमें आपका यहाँ पे चतवारी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें यहाँ पर बताना है आपको विशेषण अशुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा विशेषण यहाँ पे आपका अशुद्ध है? 48 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी कोमलता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 49 का यहाँ पे माधुरी गुणवान गायिका है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? माधुरी गायिका है। ठीक है। ये बिल्कुल इसमें आपका ऑप्शन सही है। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह यहाँ पे कौन सा है? तो ये है आपका के लिए। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आश्चर्य का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये आपका रोमांच। ठीक है। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा विराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए निर्देशिका। ठीक है। ये बिल्कुल राइट है। धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आपका अंत में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, आसन भूतकाल। ठीक है। ये बिल्कुल इसमें सही है। राम ने दूध पिया वाक्यों में प्रयुक्त वाच्य है। ठीक है। राम ने दूध पिया, तो इसमें आपका यहाँ पे ये कर्तवाच्य है। ठीक है। कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। 56 का जो आंसर है यहाँ पे खेलना, ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन यहाँ पर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुत अधिक क्रोधित होना, इसमें बताना है आपको कौन सा इसमें मुहावरा है। ठीक है। आग बबूला होना, ठीक है, ये यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। पंचरत्न के रचनाकार हैं। ठीक है। पंचरत्न के रचनाकार यहाँ पे कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे बताना है कि क्या है। ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी आनंद। ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है। तो यहाँ पे मांगना बिल्कुल सही है। सम्मति का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें आपका कौन सही है? सम प्लस मति। ठीक है। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ठीक है। ये वाला सही है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है। कौन सा शुद्ध है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ये हमारे पास रहते हैं और में दूर हैं। ठीक है। निर्धारित, इसमें आपको क्या बताना है? हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? ठीक है। 65 का जो आंसर है यहाँ पे 3 प्रकार से बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो और इसे आप फिर क्वेश्चन लगा लियो। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? ठीक है। 62 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा, ये बनेगा आपका कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का। ठीक है। भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? 67 यहाँ पे रस सिद्धांत की। ठीक है। केवल देखने का आनंद क्या है? ठीक है। तो केवल देखने का आनंद यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी कुछ विलक्षण को दिखाने का कौतूहल मात्र। ठीक है भाई। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? बताना है इसमें आपको आंसर, यह है आपका बोध पक्ष। ठीक है। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? कल्पना और व्यक्तित्व की। ठीक है।
और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे बचपन की स्मृतियाँ के रचनाकार कौन है यहाँ पे, तो ये हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। मुझे शब्द की किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, तो बताना है इसमें आपको। ये है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसमें आपका ये व्यास सम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में आपको बताना है अलंकार, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, वित्सा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रिकेटस बीमारी किसके प्रभाव से होती है, ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है यहाँ पे विटामिन डी, इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है। इसमें यहाँ पर आपका जो रासायनिक नाम है यह है आपका कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल यहाँ पे आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इसमें आपका यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और इसमें आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसमें आपको बस यही याद रखना है। ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है क्या कहलाता है, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे कहते हैं प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था, ठीक है, तो इसमें आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश ऐसा दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला। ठीक है। क्रायोजेनिकल्स का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत निम्न तापमान का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है पत्ते की ऊपरी सतह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, और कब की थी ये, 1932 में। ठीक है, 1932 में यहाँ पर आपकी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, ये बात आपको उसमें ध्यान रखनी है। और आपका न्यूट्रॉन क्या है, विद्युत उदासीन कण है। ठीक है, विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये बात इसमें आप ऐड कर लियो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूर है, ठीक है, और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये आपका वरुण। ठीक है, वरुण इसमें बिल्कुल इसका सही आंसर है। और ये आपका सूर्य से 4472, ठीक है, 4472 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, मिलियन किलोमीटर दूर है, इसका सही आंसर क्या है, वरुण। ठीक है। गतिमान एक्सप्रेस एक सेंटीमीटर हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, ठीक है, और इसमें जो आपका सही आंसर क्या है, यहाँ पे कृष्णा नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती, बाकी जो नदियाँ हैं नर्मदा,
लूनी और आपका साबरमती, ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? उड़ीसा यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश को जो स्पर्श करते हैं राज्य, ठीक है, आपका उत्तराखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, और इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, और इसमें आपका बिहार, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये इसमें आपके राज्य स्पर्श करते हैं। एक राज्य आपका इसे उड़ीसा स्पर्श नहीं करता है। झील नदी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो इसमें बताना है खारे पानी की झील कौन सी है। इसमें आपका जो सही आंसर है चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है आपके? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह 70 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 70 किलोमीटर लंबी है और आपकी क्या है? 30 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, 30 किलोमीटर आपकी ये चौड़ी है। इसमें आप ये एडिशनल पॉइंट याद रखियो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी, काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसमें आपकी कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है। ठीक है, कपास की फसल इसमें होती है। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान है। ठीक है, इसमें बताना है आपको कौन सी अनुसूची है। ठीक है, तो इसमें आपकी 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान है। ठीक है, इसमें आपको यही बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आपका आंसर है यह है आपका पंचायत। ठीक है, पंचायत आपका कौन सी अनुसूची में है? ये आपका 11वीं सूची में शामिल है। ठीक है, और इसमें आपके कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, ये बात इसमें आप लोग याद रखियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, इसमें आपका अनुच्छेद 49 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसमें आपका सही आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आपका सही आंसर है सारनाथ। ठीक है, सारनाथ यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें आपका बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर
उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो इसका सही आंसर है इलाहाबाद, यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इलाहाबाद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, तो उत्तराखंड की स्थापना यहाँ पे 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। ठीक है, कौन सा नृत्य है यहाँ पर? ये चारकुला। ठीक है, चारकुला नृत्य है, तो इसे आप लोग याद रखियो। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, ऑप्शन देखो यहाँ पे, पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, और इसमें आपका पानी में चीनी घोलना। ठीक है, इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पटाखों का जलना, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका रासायनिक परिवर्तन है और ये आपके तीनों भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका विकल्प लेड चीन है? ठीक है, तो लेड कौन सा है यहाँ पर? आपका पीबी। ठीक है, पीबी यहाँ पर आपका लेड है और इसमें आपका पोटेशियम के है। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पर के है और यहाँ पर सोने का कौन सा है? AU है और सोडियम का Na। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? ये आपका दांत, रिंग वर्म। ठीक है, ये आपका मच्छर से नहीं होता है। बाकी और रोग डेंगू, चिकनगुनिया और जीका ये आपके मच्छर द्वारा फैलते हैं। GST बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? असम। ठीक है, असम सर्वप्रथम राज्य, और इसमें आपका जो सबसे बाद वाला राज्य कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और GST यहाँ पे भारत में लाया गया था 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017, इसे आप लोग याद रखियो। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका 16 सितंबर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 16 सितंबर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताएं। ठीक है, तो आयरलैंड की जो राजधानी है यहाँ पे ये आपका डबलिन। ठीक है, डबलिन यहाँ पे आयरलैंड की राजधानी है और मुद्रा है इसकी यहाँ पे यूरो। ठीक है, और इसमें आपके यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है और मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है, इसे आप लोग याद रखियो। भारत की संचयी निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी भारत की संसद। ठीक है, भारत की संसद में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आता है, और इसमें आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और आपका राज्यसभा। ठीक है, ये आपकी इसमें आती हैं 3 चीज़ें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर। ठीक है, तो किसके बगैर? यहाँ पर आपका राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसमें आपका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और इसमें आपके क्या था? इसका यहाँ पर राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955। ठीक है, ये आपका स्टेट बैंक है जो एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, ये भी आप इसमें बात याद रखियो। एक उच्च न्यायालय का
न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसको यहाँ पे संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखियो। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ठीक है, तो किसने यहाँ पे वकालत की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, बिल्कुल AM जिन्ना बिल्कुल राइट है। ठीक है, वर्ष 1945 में सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाया। ठीक है, और इसमें आपका आरोपियों की तरफ से किसने वकालत की थी? सर तेज बहादुर सरपू ने। ठीक है, जो आरोपियों की तरफ से वकालत की थी तेज बहादुर सरपू ने इसमें वकालत की थी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो आपका आंसर है AM जिन्ना। ठीक है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ठीक है, तो आपके ये कौन थे? चगताई। ठीक है, चगताई यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किस राज्य में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था? ठीक है, और इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? ठीक है, तो आपका हुआ ये उत्तराखंड में। लड़ाकू विमान तेजस में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सितंबर 2018 में कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका आगरा और ग्वालियर में। ठीक है, यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता हेतु किस देश में सितंबर 2018 में जनमत संग्रह हुआ? बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है वो आपका मैसेडोनिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपके हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सही है? ठीक है, इसमें बताना है आपकी कौन सा शब्द सही है। तो हम सबसे पहले प्रादुर्भाव कैसे लिखेंगे? देखो, ये आपका इसमें प्रादुर्भाव। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे। ठीक है भाई, हम इसको ऐसे लिखेंगे। एक बार और देख लियो आप लोग। ठीक है, ये आपका इसमें प्रादुर्भाव। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है, आली का पर्यायवाची है। ठीक है, आली का पर्यायवाची है इसमें आपका सखी, सहेली और भरमरी, यानी कि आपका तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ये सभी। ठीक है, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आधोपांत। ठीक है, आधोपांत यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो मापा ना जा सके। ठीक है, जो मापा ना जा सके उसको हम कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, अपरिमेय। परंपरागत उक्ति को कहते हैं। ठीक है, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? यहाँ पे अनुश्रुति। ठीक है, अनुश्रुति ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये आपका हुआ है आस का। यथाशक्ति में कौन सा समास है? सभी को पता है, अवयवी भाव है। ठीक है, जिसमें आपका आ, अनु, प्रतिबार, यथा, यावत, हराते हैं सुर में, वो आपका अवयवी भाव समास होता है। ठीक है, अवरोध शब्द का वो विपरीतार्थक शब्द क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, अनवरोध। ठीक है, अनवरोध यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जो आकाश में विचरण करता हो। ठीक है, जो आकाश में विचरण करता हो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे खेचर। नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है इसका आंसर?
ऑप्शन नंबर बी सकर्मक, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, ठीक है। नीता कपड़े धोती है, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये आप लोग इसमें याद रखियो। दूध वाला रचना की दृष्टि से है, ठीक है। दूध वाला रचना की दृष्टि से यहाँ पे है, तो इसमें आपका ये यौगिक शब्द है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर है यह है आपका प्रतिवाद करना। निर उपसर्ग से बना शब्द है, ठीक है। उपसर्ग यहाँ पे पहले जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका निर्भय ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पे? परीक्षार्थी, ठीक है। परीक्षार्थी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है। धर्म विमुख, ठीक है। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है। अपदान तत्पुरुष बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। धर्म से विमुख। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ बताना है यहाँ इसका पर्यायवाची क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ये आपका जल का पर्यायवाची है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके? क्वेश्चन नंबर 54। तो इसका आंसर यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है। बताना है इसमें आपकी दीर्घ संधि नहीं है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है, ठीक है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, ठीक है। मीठा यहाँ पे कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका ये है विधेय विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फूल, ठीक है। फूल यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59, नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप बताइए, इसके बाद में वापस लौट आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है इसके बाद में लौट आए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। ये इसमें आपका पैराग्राफ है, ठीक है। इसे आप पढ़ लियो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लियो इसका, ठीक है। मैं इसके सीधे बस आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। पैराग्राफ बढ़िया है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो। यहाँ पे क्वेश्चन है, छिंद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसमें आपका उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है, इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। इसमें आपका सही आंसर क्या है? सहृदयता की भावना का विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा से मनुष्य स्व से पर की ओर अभिगमन करने लगता है, क्यों, ठीक है। और इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है, ठीक है। वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षाओं की चेरी किस प्रकार बन गई है? यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा के मात्र व्यावसायिक पक्ष को देखा जा रहा है, ठीक है। ये आपका इसमें सही है। और इसमें आपका उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पे क्या आंसर है? शिक्षा का जीवन में महत्व, ठीक है। शिक्षा का जीवन में महत्व। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ठीक है। हिंदी का यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
का बरखा जब करसी सुखाने तब कहाँ जाता है जब कोई। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता है। ठीक है, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना। ठीक है, सभी को पता है, कुछ लोग करते भी हैं। वह हमेशा अपने भाई के गीता गाता रहता है, वाक्यों में अव्यय। ठीक है, तो इसमें आपका हमेशा अव्यय है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद है। तो इसमें बताना है क्या है आपका रेखांकित पद। 69 का यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है 70वें का जो आंसर है यहाँ पे संवाद। ठीक है, संवाद यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी आँखों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कानों सुनी बात पर यकीन मत करना, रेखांकित पद का कारक बताइए। ठीक है, 72 का आंसर यहाँ पे क्या है, यह आपका करण कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। तो आपका जो इसमें 73 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है। इसमें बताना आपका आंसर क्या है, यह आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, भयंकर क्या है यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण। बसंत में नाचा हुआ मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में अलंकार है। इसमें बताना आपको अलंकार कौन सा है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है। तो इसमें आपका जो आंसर है यह आपका विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपके ठीक है जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।